देखिए, पटना एसएसपी पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं वो कहीं से ठीक नहीं है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिस तरीके से संघ सुबह सुबह शाखा लगाता है वैसे ये लोग भी शाखा लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने संघ को आतंकवादी संगठन बता दिया। रही बात देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की, तो अगर किसी मुस्लिम नाम के व्यक्ति ने इस तरह की कार्रवाई करी है तो आप उनके ऊपर में कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश रची जा रही थी, और जो नेता खुलेआम ये कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, आप उस पर खामोश बैठे हैं। अगर इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करना गुनाह है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना भी गुनाह है। भारत के संघीय ढांचे पर यह चोट है। हमें लगता है कि अविलंब ऐसे नेताओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो भारत को धार्मिक मुल्क बनाने की बातचीत करते हैं। अगर भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना अपराध है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना करना भी अपराध है, और हमें लगता है कि दोनों के लिए बराबर सजा होनी चाहिए। इस पूरे मामले में हमारे पास जो जानकारी है या एसएसपी महोदय से बात करने के बाद जो ज्ञात हुआ है वो यही है कि जो भी आरोपी अभियुक्त पकड़े गए हैं उनके फर्द बयान, उनके कन्फेशन के आधार पर ही एसएसपी ने मीडिया को ब्रीफ किया है। कोई भी चीज इसमें व्यक्तिगत नहीं है, तो हमें नहीं लगता है कि इस पूरे मामले को किसी दूसरे एंगल से तूल देने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण विषय यही है कि बिहार की पुलिस ने साजिशकर्ताओं को पकड़ा है। अगर किसी ने गड़बड़ी की है तो वह शिकंजे में आया है और आने वाले समय में उस पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। इस तरीके की जो बात कही गई है पटना के सीनियर एसपी द्वारा, उसको भाजपा किस प्रकार से देख रही है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है पटना का एसएसपी का, जो पीएफआई का तुलना आरएसएस जैसे स्वयंसेवी संस्था, राष्ट्रभक्त संस्था से की है। आरएसएस जब चाइना का युद्ध में सैनिकों की मदद के लिए राशन और उनके सेवा में लगी हुई थी, वैसे राष्ट्रभक्त संस्था के बारे में बाढ़ पीड़ितों और भूकंप पीड़ितों की सेवा करता है। ऐसे संस्था के बारे में उनका ऐसा वक्तव्य है, ये अपना इंटेलिजेंस जो फेल हुआ है उसको छिपाने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्ति को पटना का एसएसपी बनने का जरूरत नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ऐसे एसएसपी को पटना के एसएसपी से हटाया जाए, और सरकार को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को रोका जाए। ये कहीं न कहीं ये पीएफआई के प्रवक्ता के रूप में बयान दे रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका घोर पुनः एक बार निंदा करता हूँ। आज पटना के एसएसपी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन से की है। किस रूप में देख रहे हैं? उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करती है लोगों में। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिष्क को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ होने वाला था और 13 ईस्वी में भी सीरियल ब्लास्ट हुआ था। मैं मांग करता हूँ कि ऐसे पदाधिकारी पर कार्रवाई हो। एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बात थी जो नहीं सफल हुआ परमात्मा के कृपा से, और इसकी सीबीआई जांच हो और ऐसे पदाधिकारी पर अविलंब सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ये माफ़ी मांगे। एक राष्ट्रवादी संगठन पर इन्होंने उंगली उठाया है, इनको एसपी क्या सिपाही रहने का अधिकार नहीं है। किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं? बर्खास्त किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ऐसे एसपी को यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है।